ये ऐतिहासिक क्षण है संसद में आधी आबादी को मिले हक का। ये खूबसूरत पल है नारी शक्ति के वंदन का। ये तस्वीरें हैं उस जश्न की जिसका 27 सालों से इंतजार था। आधी आबादी के चेहरे पर यह खुशी है महिला आरक्षण बिल के संसद से पास होने की। संसद में महिला सशक्तिकरण की राह में बीते 27 साल से पड़ा सूखा खत्म हो गया। नए संसद भवन ने पहले ही सत्र में नारी शक्ति का वंदन बिल पास कर नया इतिहास रच दिया। इसके बाद महिला आरक्षण बिल हकीकत बन गया। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 214 वोट पड़े, जबकि किसी ने भी बिल के खिलाफ वोट नहीं डाला। इससे एक दिन पहले यानी 20 सितंबर को लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल को मंजूरी मिली थी। लोकसभा में बिल के समर्थन में 454 वोट और विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े थे। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रावधान वाला ये बिल जैसे ही राज्यसभा में पास हुआ, महिला सांसदों ने मोदी जी धन्यवाद के नारे लगाए और मिठाई बांटी। जिसके बाद पीएम मोदी ने सभी महिला सांसदों का अभिवादन किया। हालांकि इसके बाद राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन जश्न मनाने का सिलसिला नहीं थमा। संसद के गेट पर महिला सांसद हाथों में फूलों का गुलदस्ता और मिठाई लेकर प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही पीएम मोदी वहां पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले सभी महिला सांसदों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर महिला सांसदों से फूलों का गुलदस्ता लिया। यही नहीं, उन्होंने महिला सांसदों से संवाद किया और फिर उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। महिला सांसदों के साथ तस्वीर खिंचवाने के बाद पीएम मोदी अपने आवास के लिए रवाना हो गए, जबकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बिल पास होने की खुशी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को लड्डू खिलाया। इस समय देखिए अनुराग ठाकुर को कैसे लड्डू खिलाया। मैडम आज का दिन इस मुद्दे पर भी मैंने अनुराग ने कई आंदोलन किए थे। आज बहनों के लिए तो उत्सव है, भाई भी क्यों पीछे छूटे। बिल्कुल बहनों के लिए उत्सव है, भाई भी क्यों पीछे छूटे, ये स्मृति ईरानी जी का कहना है और इसीलिए उन्होंने अनुराग ठाकुर को बाकायदा लड्डू भी खिलाया। देश की लोकतांत्रिक यात्रा का ये ऐसा ऐतिहासिक क्षण था जिसने इतिहास रचा। महिला सशक्तिकरण के लिए एक नए युग की शुरुआत की। ये बात खुद राज्यसभा सांसदों ने मानी। हमारे साथ पीटी उषा जी हैं। मैडम क्या कहेंगी आप इस आज बहुत ही अद्भुत क्षण को? बहुत खुशी है, आज विमल का उपकार है। बिल्कुल ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण। भारती पवार जी हैं। भारती जी क्या कहेंगी? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपके बीच में रहे। आज बहुत खुशी का ऐतिहासिक दिन है, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में ये बिल पारित हुआ। मैडम क्या कहेंगे शोभा जी? इतना साल का हमारा आशा, इतना साल का हमारा इच्छा आज पूरा हो गया है। मोदी है तो मुमकिन है। हालांकि राज्यसभा से बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों और आधी आबादी को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा का एक ऐतिहासिक क्षण। 140 करोड़ भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े बिल को वोट देने के लिए राज्यसभा के सभी सांसदों का हृदय से आभार। सर्वसम्मति से इसका पास होना बहुत उत्साहित करने वाला है। इस बिल के पारित होने से जहां नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा, वहीं इनके सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत होगी। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि इसके जरिए राष्ट्र निर्माण में अमूल्य भागीदारी निभाने वाली देश की माताओं, बहनों और बेटियों को उनका अधिकार मिला है। इस ऐतिहासिक कदम से जहां करोड़ों महिलाओं की आवाज और बुलंद होगी, वहीं उनकी शक्ति, साहस और सामर्थ्य को एक नई पहचान मिलेगी। संसद के विशेष सत्र की जब शुरुआत हुई थी, तब ऐतिहासिक सरप्राइज की बात हुई। ये मोदी सरकार का ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने आधी आबादी को उसका हक दे दिया। अब बारी बीजेपी के जश्न मनाने की है, जिसके लिए दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। बीजेपी महिला मोर्चा प्रधानमंत्री मोदी का आज अभिनंदन करेगी, जहां उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। इस दौरान सभी महिला मंत्री और महिला सांसद मौजूद रहेंगी। देश की आधी आबादी को उसका हक मिल गया है। इस ऐतिहासिक कदम से जहां करोड़ों महिलाओं की आवाज और बुलंद होगी, वहीं उनकी शक्ति, साहस और सामर्थ्य को एक नई पहचान मिलेगी।